ओडिशातील पुरीमध्ये पंतप्रधान मोदी प्रचार रॅलीसाठी आले असताना संबित पात्रा यांनी एका ओडिशी चॅनलला दिलेल्या मुलाखतीमध्ये भगवान जगन्नाथ पंतप्रधान मोदींचे भक्त असल्याचं वादग्रस्त वक्तव्य केलंय। यावरून राजकारण चांगलंच तापलंय। पाहूया। भगवान जगन्नाथ पंतप्रधान मोदींचे भक्त या भाजपाचे राष्ट्रीय प्रवक्ते संबित पात्रांच्या वक्तव्याने देशभरात नवा वादांग निर्माण झालाय। संबित पात्रा यांना भाजपानं ओडिशाच्या पुरी लोकसभा मतदारसंघातून निवडणुकीच्या रिंगणात उतरवलं। याच पुरीमध्ये पंतप्रधान मोदी प्रचार रॅलीसाठी आले असताना संबित पात्रा यांनी ओडिशाच्या एका चॅनलला दिलेल्या मुलाखतीत भगवान जगन्नाथ पंतप्रधान मोदींचे भक्त असल्याचं वादग्रस्त वक्तव्य केलंय। मोदी देखा लक्षाधि लोक आसछन्ति मोदींकर भक्त जगन्नाथ आमे सब होचु मोदींक परिवारजन। संबित पात्रा यांच्या वादग्रस्त वक्तव्यानंतर लोकसभा निवडणुकीचे अवघे 2 टप्पे शिल्लक असताना विरोधकांच्या हाती आयतं कोलीत सापडलंय। संबित पात्रांच्या वक्तव्यावरून काँग्रेस नेते राहुल गांधींनी एक्स पोस्ट करत भाजपावरती हल्ला चढवलाय। जेव्हा पंतप्रधान स्वतःला शहनशाह आणि दरबारी त्यांना भगवान समजतात तेव्हा लंका दहन जवळ आलं असं समजा। करोडो भक्तांच्या भावनांना ठेच पोहोचवण्याचा अधिकार भाजपाच्या लोकांना कुणी दिला? हाच अहंकार भाजपाच्या विनाशाचं कारण बनतोय। राहुल गांधींपाठोपाठ ओडिशाचे मुख्यमंत्री नवीन पटनायक यांनी देखील संबित पात्रा यांच्या विधानावरून भाजपावर टीकास्त्र डागलंय। महाप्रभू श्री जगन्नाथ हे साऱ्या विश्वाचे भगवान आहेत। अशा महाप्रभूंना एका व्यक्तीचा भक्त म्हणणे म्हणजे ईश्वराचा अपमान आहे। या विधानामुळे जगभरातील जगन्नाथ भक्त आणि ओडिया लोकांच्या भावना दुखावल्यात। भगवान जगन्नाथ हे ओडिया अस्मितेचे प्रतीक आहेत। संबित पात्रा यांचं विधान निषेधार्ह आहे। अगदी दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी देखील या मुद्द्यावरून भाजपावर जोरदार घणाघात केलाय। भाजप नेते संबित पात्रांच्या विधानाचा तीव्र निषेध करतो। भाजपाचे लोक स्वतःला देवापेक्षा मोठे समजू लागलेत। देवाला मोदी भक्त म्हणणे हा देवाचा अपमान आहे। त्याचवेळी काही काँग्रेस नेत्यांनी तर संबित पात्रांसह पंतप्रधान मोदींनी भगवान जगन्नाथच्या भक्तांची माफी मागावी अशी मागणी केली आहे। संबित पात्रा हा मूर्ख माणूस असल्याची टीका संजय राऊतांनी केली आहे। भगवान जगन्नाथ मोदी भक्त इस तरह का बयान संबित पात्रा ने दिया है। पागल है वो आदमी। मेरा अपना मानना है कि ना उपवास से ना माफी से इस देश के और दुनिया के करोड़ों हिंदू जो प्रभु जगन्नाथ में विश्वास करते हैं, जो भगवान राम में विश्वास रखते हैं, जो हम सब के आराध्य हैं, उनकी आस्था पर प्रहार हुआ है और नरेंद्र मोदी को माफी मांगनी चाहिए। ये गुनाह है, ये पाप है और माफी नरेंद्र मोदी को मांगनी चाहिए जो अपने आप को आजकल खुद भगवान का दूत बनाने लगे। निकालिए, हिम्मत दिखाइए और भक्तों की जो आस्था है उसमें उसका सम्मान करते हुए संबित पात्रा को आप पार्टी से बाहर निकालिए और नरेंद्र मोदी जी को खुद को इस पूरी दुनिया में भगवान जगन्नाथ के जितने भी भक्त हैं, करोड़ों करोड़ों भक्त हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आज 24 घंटे में माफी मांग लेनी चाहिए। यही हम सबके लिए अच्छा होगा, इस सृष्टि के लिए अच्छा होगा। दरम्यान भगवान जगन्नाथ पंतप्रधान मोदींचे भक्त या वक्तव्यानंतर वाद निर्माण झाल्यावर संबित पात्रा यांनी मी भगवान जगन्नाथाचा अपमान केला नाही तर स्लिप ऑफ टंग झाल्याचं स्पष्टीकरण दिलंय। क्योंकि महाप्रभु हम सब उड़िया वासियों के लिए और केवल उड़ीसा के लिए नहीं, मैं तो खुद उनका भक्त हूं, पूरे भारतवर्ष और विश्व के लिए वो सबसे बड़े देवता हैं। तो स्वाभाविक रूप से मुझे लगता है अनजाने में हुए एक स्लिप ऑफ टंग के लिए भी मुझे महाप्रभु जी से क्षमा याचना करनी चाहिए। महाप्रभु जी से क्षमा याचना करनी चाहिए और मैंने निर्णय लिया है कि मैं उसके लिए उपवास भी करूंगा। याआधी पंतप्रधान मोदी विष्णूचे अवतार असल्याचं एका भाजप नेत्याने म्हटलं होतं। त्यानंतर राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा सोहळ्याआधी भाजपच्या सोशल मीडिया अकाउंटवर पंतप्रधान मोदी बाळरामाला हात पकडून चालवत असल्याचा फोटो शेअर करण्यात आला होता। या दोन्ही घटनांच्या वेळी देखील मोठा वाद निर्माण झाला होता। तेव्हा विरोधकांनी भाजपाला चांगलंच घेरलं होतं। आता इन लोकसभा निवडणुकीदरम्यान संबित पात्रा यांनी चुकून किंवा जाणून बुजून भगवान जगन्नाथ पंतप्रधान मोदींचे भक्त असल्याचं वादग्रस्त वक्तव्य केल्याने विरोधकांनी भाजपाला पुन्हा एकदा चांगलंच घेरलंय। ब्युरो रिपोर्ट, पुढारी न्यूज।